निजीकरण की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। सब कुछ समय पे हुआ तो अप्रैल 2023 तक देश में दर्जनों प्राइवेट ट्रेनें जो है वो रेलवे ट्रैक पर दौड़ेंगी। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। रेलवे को निजीकरण की दिशा में ले जाने का सरकार का फैसला कितना उचित होगा और कितना अनुचित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल रेलवे को निजी हाथों में देने के फैसले को लेकर सरकार की कटु आलोचना शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने कहा है कि 5% जो ट्रेनों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। 95% ट्रेनों का जो संचालन होगा वो सरकार के हाथों में ही रहेगा और जो 5% सौंपा जाएगा उनका जो किराया है वो एसी बस और जो फ्लाइट के किराए हैं उनको देखकर उसका मानक निकाल के जो भी सरकार करे, मतलब एक एसी बसों का और जो हवाई जहाज के किराए होते हैं उसके कुछ अनुपात में सरकार रखेगी, लेकिन इतना तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नॉर्मल किराया होता है उससे तो अधिक ही रहेगा। खैर, जो इसके सरकार के जो जब इस पे तमाम लोगों के कह सकते हैं कि आप रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी जब ये सूचना आई मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से कि रेलवे को जो है अब धीरे धीरे निजीकरण उसका किया जा रहा है, निजी हाथों में सौंपने का विचार चल रहा है। 5% एक तरह से आप सौंप के कहीं ना कहीं एक प्रयोग है रेलवे का, सरकार का, कि रेलवे को अगर हम प्राइवेट हाथों में देते हैं तो इसका क्या लाभ होगा, एक तरह से आप प्रयोग ही कह सकते हैं। तो तमाम तरह के सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर जो रेलवे के अधिकारी हैं और अन्य लोग भी जो हैं बुद्धिजीवी हैं और तमाम पढ़े लिखे लोगों का तर्क आना शुरू हो गया कि सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं जनता के, आम जनता के हितों में नहीं है और रेलवे के किराया बढ़ेंगे और जो समस्याएं होती हैं, अब आप देखेंगे कि तमाम से युवा वर्ग जो है वो प्रतियोगी हैं, वो रेलवे की तैयारियां कर रहे हैं, तमाम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे भी उनके पास एक अच्छा विकल्प रहता है सरकारी नौकरी। जैसा कि हमारे इंडिया, खास करके पूर्वोत्तर भारत में, एक पूर्वी भारत में आप कह सकते हैं, पूर्वोत्तर ने पूर्वी भारत में एक क्रेज है कि एक सरकारी नौकरी का अभी भी बहुत अधिक डिमांड है हमारे यूपी बिहार में। तो कहीं ना कहीं ये उन लाखों प्रतिभागियों के लिए एक निराशाजनक कहीं ना कहीं ये सरकार का फैसला है। दूसरी चीज, जो सरकार का ये पक्ष है कि जो ट्रेनें हैं वो भारत में ही बनेंगी और जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है उसको इससे प्रोत्साहन मिलेगा और जो ट्रेनों का जो स्वामित्व है वो बोलियों के आधार पर दिया जाएगा और तमाम तरह के मानदंड हैं, उसके आधार पर ही रेलवे जो है, रेलवे बोर्ड फैसले लेगी कि किसको स्वामित्व देना है, किसको नहीं देना है। तो अगर इसके सकारात्मक पक्ष में देखें तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, कोष बढ़ेगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय सरकार की जो आमदनी है वो बिल्कुल खाली हो गई है। कोविड-19 की वजह से ट्रेनों का संचालन बंद रहा और उस वजह से जो रेलवे के खजाने हैं वो काफी, कह सकते हैं कि जो रेलवे की खजाने पूरी तरीके से उसमें अव्यवस्था आ गई है, खाली होने की कगार पे है। तो सरकार का कहीं ना कहीं एक ये भी है कि जो हमारे कोष है, जो हमारे खजाने हैं वो भी इससे भरेंगे। और आप देखें तो जो सरकारी नौकरियों में, जो रेलवे में है खास करके, भाई किसी की सैलरी सबको देनी है और सबसे अधिक एक तरह से देखा जाए तो रेलवे सरकार का वो तंत्र है, वो विभाग है जहाँ पे सबसे अधिक सरकारी नौकरियों का प्रयोजन है, सबसे अधिक लोग इसमें लगे हुए हैं। दूसरी चीज, लोगों को अधिक सुविधाजनक होगी। आप देखते होंगे कि जो सरकारी, जो अभी तक ट्रेनें जो है सरकार जिसको संचालित करती आई है, आप देखेंगे कि उसमें साफ सफाई को लेकर बहुत अधिक उदासीनता रहती है रेलवे विभाग की, या फिर जो उसमें नियुक्त होते हैं सबकी आप देखेंगे तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेलवे सीट हो गई, फिर जो बोगियां हो गई, लेकिन खैर अभी के हालात देखें तो काफी अधिक धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन और इसमें अधिक सुधार होने की गुंजाइश है। ये सकारात्मक पहलू के रूप में मैं बता रहा हूं आपको। और बुकिंग में जो आज तक धांधली होती आ रही है, आप जानते होंगे कि रेलवे की बुकिंग, टिकट की बुकिंग की धांधली ये रुकने वाली नहीं है। और एक कभी कभी तो ऐसा होता है कि
टिकट जो है अगर 2,000 रुपये का है ब्लैक टिकट, तो वो 4,000 5,000 रुपये की भी पे करने पड़ते हैं। लोग करते भी हैं, बड़े बड़े हैकर बैठे हैं, वो रेलवे की साइट को ही हैक कर देते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये भी सुविधाजनक होगी जब प्राइवेट हाथों में आ जाएगा संचालन। तो एक तरह से आप जो कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप देखते होंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो जो ट्रेनों का टिकट होता है वो दे दिया जाता है कि चलिए आपको कंफर्म टिकट नहीं है, लेकिन फिर भी वेटिंग में दे दिया जाता है। और होता क्या है कि हम पूरा सफर भी कर लेते हैं, फिर भी वो हमारा जो वेटिंग है वो कंफर्म नहीं होता है, किराया पूरा पूरा उतना ही जाता है। और तमाम आप लोग भी देखेंगे, मैं भी देखा हूँ कि जब हम सफर करते हैं तो टीटी आता है, उन्हें सीट को लेकर परेशान करता है। कभी सीट खाली कोई हो गई तो उसका अच्छा खासा किराया वसूलता है। अगर 400 रुपये का बंदा टिकट लिया है तो उससे 600 रुपये और एक्स्ट्रा लेगा तो कोई सीट देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक धांधली की जो समस्या है वो भी रुकेगी, स्वाभाविक सी बात है। और आप देखते हो कि हर सरकारी तंत्र की मैं बात करूं तो जो आला अधिकारी होते हैं बड़े उदासीन होते हैं। उनको क्या है कि एक बार नौकरी मिल गई तो अब तो जानी नहीं है, तो बिल्कुल जाके विभाग के प्रति उदासीन हो जाते हैं। खैर ऐसे सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश सरकारी अधिकारी, मैं हर विभाग की बात कर रहा हूँ, आला अधिकारियों की, आला ऑफिसरों की, तो उनके अंदर एक उदासीनता आ जाती है। उसकी कहीं ना कहीं भरपाई होगी। उस उदासीनता की जो सेंध है वो उदासीनता सरकारी अधिकारियों की कमी आएगी, वो उदासीनता पूरी तरीके से समाप्त होगी, क्योंकि उनको भी एक डर बना रहेगा कि धीरे धीरे चीजें जब प्राइवेट हो जाएंगी तो नौकरियों को जाने का खतरा। क्योंकि जब स्वामित्व जो है वो निजी हाथों में आ जाएगा तो भाई निजी हाथ अपने आधार पर संचालन करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। और नकारात्मक पहलू भी है। नकारात्मक पहलू के रूप में देखें तो आम आदमी के लिए न तो एसी किराया, एसी बस का या फिर फ्लाइट के टिकट्स के किराए जो होते हैं, दोनों पे करना इतना सुविधाजनक नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं हम आम नागरिकों के लिए या फिर जो लोअर है, मध्यम वर्गीय, तो खैर फिर भी पे कर सकता है, लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए समस्याएं होंगी, स्वाभाविक सी बात है, होंगी। जो अब तक की नियुक्तियां होती आई रही हैं उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि आप देखते होंगे कि सरकारी तंत्र में क्या होता है कि अगर 10 लोगों की जरूरत है तो बड़े आराम से 10 के 10 हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइवेट में क्या होता है कि 10 लोगों के अगर काम है तो जो नियुक्त करने वाला है, नियोक्ता है, वो यही सोचता है कि वो उस 10 का काम हमारे 5 मेंबर ही कर लें। तो प्रतिस्पर्धा का, एक तरह से आप कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा काफी अधिक बढ़ जाएगी। बिल्कुल उनके पास तरोताजा लोग जो बिल्कुल यंग हो, जो काम करने के लिए पूरी तरीके से ईमानदार हो, लगन हो, तो कहीं ना कहीं इससे जो नियुक्तियों की समस्याएं हैं, वो बेरोजगारी, स्वाभाविक सी बात है, बेरोजगारी तो बढ़नी है। जब नियुक्तियां कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, क्योंकि सरकारी तंत्र और प्राइवेट तंत्र दोनों में काफी अधिक अंतर होता है। सरकारी तंत्र का क्या है कि एक तरह से एक शुरू से ही एक चीज धारणा बन चुकी है कि सरकारी नौकरियों में सुविधा होती है और प्राइवेट में, और एक बार आप सरकारी नौकरी पा गए तो वो फिर जब तक आप जिंदा हैं तब तक है। और दूसरी चीज, अगर आप खत्म भी हो गए तो फिर आपके परिवार को वो चीजें, नौकरी किसी, अगर आप उसके काबिल कोई है तो जरूर मिलता है। तमाम चीजें हैं, एक सुविधाजनक है, इस वजह से लोग सरकारी नौकरी को काफी अधिक प्रीफर करते हैं। अब प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है, आप खत्म हुए तो फिर जाइए आप, फिर यहाँ पे वैसा कोई प्रावधान नहीं है। और बेरोजगारी, जैसे मैं पहले भी बताया कि काफी अधिक बेरोजगारी बढ़ेगी। लाखों बच्चे अपने सपने सजोते हैं कि मुझे एक गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, उसके लिए दिन रात एक करते हैं। अगर उनके लिए ये, वो अगर ये उनके कानों तक ये खबर जाएगी तो कहीं ना कहीं निराशा, स्वाभाविक सी बात है। आज 5% है तो हो सकता है आने वाले 2-4-5 सालों में अगर सब कुछ उनका, सरकार का जो योजना है सफल रहा तो हो सकता है वो 5 को 50 भी कर दें, आने वाले समय में पूरा का पूरा प्राइवेट कर दें। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निराशा है। और आप देखे होंगे प्राइवेट एक ट्रेन पूरी तरीके से निजी स्वामित्व है, तेजस, दिल्ली से लखनऊ तक चलती है वो ट्रेन। और अभद्रता की जो वहां पे कह सकते हैं कि आप जैसे इतनी अधिक अभद्रता की घटनाएं आई, भाई किराया उसका काफी अधिक है, प्लेन से भी अधिक किराया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि
अच्छे क्लास के लोग ही जाएंगे, सफ़र करेंगे। लेकिन उसमें देखने को सुनने को मिला कि जो वहाँ पे नियुक्त की गई हैं लड़कियां थी या फिर जो भी स्त्रियां थीं, जैसे प्लेनों में एयर हॉस्टेस होती हैं वैसे यहाँ भी, तो जो भी हो उनके साथ अभद्रता काफ़ी अधिक संज्ञान में भी आई थी। सरकार खैर इस पे फैसले भी ली, कुछ कदम भी उठाई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक बहुत निंदनीय और घृणित कार्य है। तो हो सकता है कि तेजस एक तरह से आप कह सकते हैं कि सफल प्रयोग सरकार का नहीं रहा। पहली बात तो किराया भी काफ़ी थी, दूसरी बात उसमें जो एयर हॉस्टेस के रूप में जैसे प्लेनों में होती है उसी तर्ज पर यहाँ पे भी ट्रेनों में भी उनके लिए जगह दी गई, और वो खुद आकर सामने कही कि बहुत अधिक हमारे साथ जो पैसेंजर आते हैं वो अभद्रता करते हैं, और इसकी अगर हम जाके शिकायत करते हैं अपने विभाग में, जो हमारे कह सकते हैं कि मालिक हैं या फिर जो भी कंपनी के लोग जुड़े हुए हैं, आला अधिकारी प्राइवेट तेजस के जो भी हैं, जो भी उसके संचालन करता है, तो कहते हैं कि नौकरी करनी है तो ये सब सहना पड़ेगा, अगर नहीं करनी है तो शिकायत करो और नौकरी छोड़ के चली जाओ। तो ये कोई जवाब तो नहीं होता है। देखिए, स्त्रियों का सम्मान सबको करना चाहिए, हमको आपको सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे घृणित मानसिकता के होते हैं, पता नहीं उनको क्या संस्कार दिए जाते हैं, ये तो अब उनका संस्कार जाने, उनके माँ बाप जाने, उनका परिवार जाने। लेकिन फिर भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो अगर जो भी स्वामित्व करता है तो उसको कम से कम अपने एम्प्लॉय की मर्यादा और इज्जत के लिए आवाज उठानी चाहिए, और जो भी अगर इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको कठोर से कठोर उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि तेजस सफल प्रयोग नहीं रहा। फिर भी आने वाला वक्त देखिए क्या होता है। अभी तो फैसले हुए हैं, इस पर ये कितना अधिक ये फैसला लाभप्रद होता है या फिर हानिकारक होता है या फिर जो भी होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आक्रोश की भावना साफ रूप से देखी जा सकती है। आप कह सकते हैं कि 80 और 20 का रेशियो, 80% लोग को यही कहना है कि नहीं, निजीकरण नहीं करना चाहिए, खास करके रेलवे का। 20% लोग जो हैं, हो सकता है कि वो अधिक बुद्धिमान हो कि नहीं, निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपा जाए। खैर, सरकार का फैसला है, आने वाला वक्त बताएगा कितना ये उचित होता है, कितना अनुचित होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जो भी इससे जुड़ी अपडेट होंगी आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।